18 तारीख से हम सब पशु चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और जो कार्य प्रभावित होगा उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार। हमारे साथ धोखा हुआ और उसमें घोषणा नहीं हुई, इसलिए पशु चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में गहलोत साहब को जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 18 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार या तो हमारी मांग पूरी करे, जो 40 साल से हम अन्याय सह रहे हैं सरकार का, उसका अब प्रतिकार करने का समय आ गया है। और नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजस्थान पशु चिकित्सा संघ के आह्वान पर जिले भर के राजसमंद में सभी पशु चिकित्सक आज हड़ताल पे हैं और मैं जिला पशु चिकित्सालय राजसमंद कार्यालय में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सभी चिकित्सक जो धरने पर बैठे हैं। इनकी विभिन्न मांगें हैं और लंबे समय से ये मांगें लंबी चल रही हैं। अब इनकी मांग है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना देंगे। आखिर क्या मांगें हैं, कब से चल रही हैं, जानते हैं पशु चिकित्सक संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मांगें हैं, किस तरह से उनकी ये पेंडन हड़ताल रहेगी। सर, ये जैसे आपके मेन हड़ताल चल रही है, मेन क्या इशू है, क्यों आप धरने पर? ऐसा है कि आज से 2 महीने पहले हम जयपुर के अंदर 40 दिन का हमने आमरण अनशन किया। हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी और हमारे मंत्री जी और दूसरे मंत्रियों ने पूरा आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं और हम इसको पूरा करेंगे, और हमारा आंदोलन उस समय उन्होंने ख़त्म करवाया। और अब 6 तारीख को गहलोत साहब ने कामधेनु बीमा योजना की जो शुरुआत की थी भीलवाड़ा से, उसमें मंत्री जी ने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी जो नो पिटिशन एनपीए की जो डिमांड है वो हम 100% उसमें घोषणा करेंगे, और हमारे साथ धोखा हुआ और उसमें घोषणा नहीं हुई, इसलिए पशु चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। जो 40 साल से हम अन्याय सह रहे हैं सरकार का, उसका अब प्रतिकार करने का समय आ गया है। और यूनियन ने निर्णय लिया है कि 18 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार या तो हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो पशु चिकित्सक भाइयों को हम क्षमा मांगते हैं कि उनको तकलीफ देखनी पड़ेगी। लंबी के अंदर पशु चिकित्सक ने दिन रात अपने जेब से पेट्रोल और गाड़ी खर्च करके पशुपालकों को सुविधाएं प्रदान कराई। कोई टी नहीं लिया, जेब से खर्चा कर करके उन्होंने पशुपालकों के पशुओं को मरने से बचाया। दिन रात मेहनत की। सरकार ने हमारे को जो है धोखा दिया। जो पूर्ण जो उन्होंने ये कहा कि हम आपकी मांग जायज़ है और 6 तारीख को हम घोषणा कर देंगे। 6 तारीख को जब भीलवाड़ा में कार्यक्रम हुआ, गहलोत साहब ने कोई घोषणा नहीं की और हमारे साथ धोखा किया गया, और पशुपालक इससे बहुत ही निराश और दुख है, और इसलिए वो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए फील्ड में उतरा है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम इस पर डटे रहेंगे। मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में गहलोत साहब को जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और हम गांव-गांव जाके सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। नहीं होती है तो 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये जो हड़ताल रहेगी तो हड़ताल के दौरान मुख्य रूप से क्या क्या काम प्रभावित होंगे आप? सर, प्रभावित जो भी हमारे पशु हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल्स में पहले ही हमारे जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं विभाग में कम है, जो भी स्टाफ है, तो वो सब प्रभावित है। हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुलदीप कौशिक, जो धरना हो रहा है उसके ऊपर उन्हें पशु चिकित्सक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पशु चिकित्सक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नो एनपीए नो बीमा, नो एनपीए नो बीमा, नो एनपीए नो बीमा, नो एनपीए नो बीमा। शासन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एनपीए लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एनपीए लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। दोस्तों, आज जो हमारी लड़ाई है एनपीए की, ये पशु चिकित्सक की एक स्वाभिमान की लड़ाई है, जो पिछले 40 साल से हम सरकार से मांगते आए हैं। लेकिन निवेदन करने के बाद भी पशु चिकित्सक दिन रात फील्ड के अंदर अपने साधन से अपना पेट्रोल जलाकर पशुपालकों को सुविधाएं देता रहा है, और कभी उसने मुंह से आ तक नहीं की। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि आज पशु चिकित्सक को 40 दिन के आमरण अनशन के बाद और राजस्थान को देश के अंदर दूध उत्पादन में जिला पहला राज्य बनाने के बाद भी पशु चिकित्सक की मेहनत को उसने दुत्कार दिया है। अब पशु चिकित्सक ज्यादा अत्याचार सहन नहीं करेगा, और इस बार आर पार की लड़ाई है। भले उसको
आमरण करके शहीद होना पड़े, लेकिन एनपीए लेके रहेगा। पशु चिकित्सक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्य रूप से जो हड़ताल चल रही है, तो आगे इसमें अपने ज़िले में जैसे कितने हॉस्पिटल्स हैं, इसमें कितना क्या क्या काम प्रभावित रहेगा? वैसे भी ज़िले के अंदर जो जितने हमारे पशु चिकित्सक हैं, वैसे ही बहुत सारी कमी है पशु चिकित्सकों की। कुल हमारे लगभग यहाँ पर 85 के लगभग पद हैं, और उसमें से हम टोटल 32 हैं। पशु चिकित्सकों की कमी वैसे ही कम है, और ऊपर से जो हमारी अगर मांगें नहीं मांगती है सरकार, हम काफ़ी संघर्ष भी कर चुके हैं, काफ़ी पहले भी कर चुके हैं, और अभी भी चल रहा हमारा। तो हमारा ये मेन मुद्दा है कि हम जब इतने सालों से, लगभग 40-45 सालों से ये जो हो रहा है, हमारी मांगें सरकार द्वारा नहीं मानी जा रही है, और मेन जो प्रभावित होगा, पशु चिकित्सा कार्य बाधित होगा। अभी कामधेनु बीमा योजना चल रही है, उसका हमने बहिष्कार रखा है, और जो गौशालाओं को अनुदान जो देना है, वो अनुदान अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसका सर्वे जो है वो हम डॉक्टर्स करते हैं, वो सर्वे का काम प्रभावित होगा, और जब सर्वे तब तक गौशालाओं का नहीं होगा तो अनुदान देना बहुत मुश्किल काम होगा। तो हमारी यही मांगे हैं कि जब तक हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारा एनपीए का, प्लस उसके साथ में दूसरी मांगे हैं, लेकिन अभी जो हम फिलहाल जो लेके चल रहे हैं वो है एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का जो है, उसका जो हमें हमारी मेन मांग यही है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तो हमने सबने पशु चिकित्सकों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो आज एक दिन का हमने जो छुट्टी अवकाश पर लेकर के ये धरना दिया है, आज का ये जो है अवकाश पे है, लेकिन 18 तारीख से हम सब पशु चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और जो कार्य प्रभावित होगा उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार है। तो ये जो अभी हड़ताल चल रही है राजसमंद के साथ पूरे प्रदेश में सभी जिले? जी, पूरे जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में है। लगभग 2000 पशु चिकित्सक इस टाइम हड़ताल पर हैं, और गौशालाएँ वहाँ प्रभावित हो, जैसे हनुमानगढ़, सिक्कर और गंगानगर, वहाँ पर कम से कम 200 गौशालाएँ हैं। वहाँ पर गौशालाओं के प्रतिनिधि जितने भी हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर पशु चिकित्सकों का साथ दिया है। उनका पशु चिकित्सकों के साथ में पूरा जो गौशाला के प्रतिनिधि हैं, पूरी गौशालाएं, गोपालक साथ में लगे हुए हैं। वो भी साथ में है कि पशु चिकित्सकों की जो भी न्यायोचित मांगे हैं वो पूरी की जाए। इसके साथ में जैसे नर्सिंग कर्मी हैं, उनका भी समर्थन? नर्सिंग कर्मी का अभी समर्थन नहीं है, क्योंकि नर्सिंग कर्मी की कुछ मांगे हैं सरकार द्वारा मांग ली गई है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि इस तरह से पशु चिकित्सक जो विभिन्न मांगों को लेकर, खास तौर से एनपीए की जो मांग है, और ये लंबे समय से मांगे चल रही थी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने की वजह से सभी पशु चिकित्सक आक्रोशित हैं और आज सामूहिक अवकाश पर रहें, और इसके तहत सभी कार्यों का बहिष्कार किया। खास तौर से कामधेनु जो बीमा योजना है वह कार्य भी, उसका भी बहिष्कार किया है, और दूसरे सब कामकाज भी ठप हो गए हैं। इससे न सिर्फ पशुपालक परेशान होंगे, बल्कि कार्यालयों का कामकाज भी ठप रहेगा। आने वाले समय में क्या सरकार का क्या रुख रहता है, इनकी मांगें पूरी होती हैं या न होती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।